Hello students, good afternoon. Myself Vijay Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में। इसमें ऑलरेडी हमने 2 न्यूमेरिकल बना लिया है। आज हम लोग 3rd न्यूमेरिकल बनाएंगे इसमें कि कैसे ग्राफिकल मेथड को सॉल्व किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो आपके पास यह प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 subjected to x1 plus 2x2 greater less than equal to 10. Next equation आपका x1 plus x2 less than equal to 6. The next है x1 minus x2 less than equal to 2. और next question आपका x1 minus 2x2 less than equal to 1. तो ये आपको प्रॉब्लम गिवन है, इनको को सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। 2 वेरिएबल है, इसलिए हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या? इसमें सबसे पहले क्या है, जो मैक्सिमम z का जो इक्वेशन है, z का जो इक्वेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन होता है। ठीक है, हमको प्रॉब्लम को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन 2 होता है, एक होता है उसमें मिनिमाइजेशन और सेकंड होता है उसमें मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस है इसके इक्वेशन को मैं पहले नंबरिंग कर लेता हूँ। ये हो गया मेरे इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5। टोटल मेरे पास जो 5 इक्वेशंस है। तो ये जो इक्वेशन 2 to 5 में क्या करूंगा मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है तो मेरे को ग्राफ उसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने से पहले क्या करेंगे, हम इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। हर जो इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देन जो कोऑर्डिनेट्स निकलेगा उसको हम ग्राफ में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। फिर उसके बाद वहां क्या होगा, एक फिजिबल रीजन मिलेगा। उस फिजिबल रीजन के बेसिस में देन हम क्या कर सकते हैं, आगे के जो स्टेप्स है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, जो इक्वेशंस है स्ट्रेट इक्वेशंस, यहां से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 2 तरीके हैं निकालने का। एक होता है आपका, एक तरीका ये है x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में भी हम कन्वर्ट करके वहां से कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सेकंड वे है, मैं क्या करूंगा, एक बार x1 और एक बार x2 क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा। देन वहां से कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। ठीक है, तो देन x1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x2 कितना हो जाएगा हमारा, x2 इज इक्वल टू 5। जब x2 0 पुट करेंगे, x2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 कितना हो जाएगा, 10। तो यहां से जो हमको कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, 0, 5 और 10, 0। इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 3 से जब करेंगे x1 इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो x2 हमारा 6 हो जाएगा। देन x2 इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो होगा 0, 6 और 6, 0। ये हमारे 2 इक्वेशन से हो गए। ठीक है, फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 हो गया। देन इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 से जब करेंगे x1 इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। जब x2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 0, -2 और 2, 0। ये इक्वेशन 4 से आपका आएगा। फिर
फ्रॉम इक्वेशन 5 x1 इज इक्वल टू 0, जब x1 0 पुट करेंगे तो x2 हमारा क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू -1/2। देन x2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 0 -0.5 और सेकंड जो हो जाएगा आपका 1 0। तो ये क्या होगा, टोटल हमको कोऑर्डिनेट्स निकल गया अलग अलग इक्वेशन का। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 5 से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद देन हम वहां से क्या करेंगे, फिजिबल रीजन बनाएंगे। तो आओ प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये हो गया मेरा 0 0। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, x1 डायरेक्शन। ये x2, ये भी x1 x2 x2। यहां पे जब हम जो यूनिट लेंगे, स्केल क्या होगा हमारा, स्केल जो हो जाएगा इतना 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, टोटल हमको यहां पे जरूरत पड़ेगा 6 और 6। x2 की डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 सेम इधर 1 2, इधर भी 1। तो ये हो गया, हमने एक्सेस मार्क कर दिया x1 और x2। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक इक्वेशन को मार्क करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2 देख रहे हैं, आपका जो कोऑर्डिनेट आया था वो था 0 5। x1 के डायरेक्शन में 0 और x2 के डायरेक्शन में 5। तो x1 के डायरेक्शन में 0 है और x2 के डायरेक्शन में 5। तो हम क्या करेंगे, x1 इक्वल टू 0 मतलब इधर नहीं जाएगा, x2 इक्वल टू कितना है 5। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड x1 इज इक्वल टू 10। x1 जो है आपका 10 0। ओके, तो हम क्या और मार्क करना पड़ेगा 8 7 8 और इधर हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपका जो ये हो जाएगा 9 और ये 10 इधर। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा आपका 10। कुछ ऐसा है। इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, लेस देन का साइन है, लेस देन मतलब क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन के साइड हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। देन इक्वेशन 3 से 0 6 और 6 0, x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 6। और सेकंड में x1 इज इक्वल टू 6 x2 इज इक्वल टू 0। हम इसको मार्क कर देंगे।
इसका भी डायरेक्शन लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू 6, तो डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन की ओर। टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक। फिर नेक्स्ट जो है हमारा इक्वेशन है वो है 0 -2 और 2 0, 0 x डायरेक्शन में 0 और x2 की डायरेक्शन में -2, तो ये x2 की डायरेक्शन में -2 मतलब ये, और दूसरा है x1 में 2 और x2 0, x1 में 2 x2 0। इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा तो दोनों को मार्क कर दीजिए। डायरेक्शन क्या होगा, लेस देन का साइन है, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब ओरिजिन का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब डायरेक्शन जो इधर जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन है वो है x1 = 0 और x2 = x1 0 x2 -0.5, मतलब यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 -0.5 x2 का डायरेक्शन यहाँ पे आएगा, और यहाँ और 1 0, x1 = 1 और x2 = 0। इसका भी डायरेक्शन हमारा टुवर्ड्स ओरिजिन के ऊपर है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन, इक्वेशन 2 हो गया। फिर इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। फिर इक्वेशन 4 कौन सा हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया, और ये इक्वेशन 5 हो गया। तो ऐसे करके हमको क्या है, एक फिजिकल रीजन मिल रहा है, तो ये है हमारा फिजिकल रीजन। ये हमारा फिजिकल रीजन हो गया, ओके, समझ आया। सभी जो इक्वेशंस है, तो उसके जो स्ट्रेट लाइन है, सभी जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या होगा, जो आपको एक कंप्रेस्ड एरिया मिलेगा, या जो जिसमें सभी इक्वेशन का रोल है कट रहेगा, ठीक है, वो हमारे क्या होगा, फिजिकल रीजन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल रीजन, ठीक। अब इस फिजिकल रीजन में क्या कर रहे हैं, ये जो सेकंड एरिया है इसमें क्या अपने को कॉर्नर्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉर्नर्स है, एजेस, तो इसको नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये हो गया आपका ई। तो टोटल हमको 3 जो एजेस मिल रहे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन जो एजेस है, जो कॉर्नर है, इसका हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसको स्केल से करके मेजर करके उसका कोऑर्डिनेट क्या है, देन जो कोऑर्डिनेट्स आएगा, फिर आगे हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो इक्वेशन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन कौन सा होता है, z के जो इक्वेशन होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इक्वेशन है। तो जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकलेगा, कोऑर्डिनेट की जो x1 और x2 की वैल्यू होगा, उसको हम क्या करेंगे, आपका z के जो इक्वेशन है, जो x1 x2 के प्लेस में उसको पुट करते जाएंगे, और अलग अलग केसेस के लिए z का वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं,
अब कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का जो कोऑर्डिनेट आएगा ये यहाँ है, यहाँ पे है, मतलब x1 0 है और x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। x1 के डायरेक्शन में मूवमेंट है और x2 के डायरेक्शन में 5, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 5। फिर आपका b का क्या हो जाएगा, b जो हो जाएगा ये है आपका x1 कितना कवर कर रहा है 2 और x2 के डायरेक्शन में 4 x2 पे b का नंबर। फिर c का देखते हैं, c का हो जाएगा आपका 4 x1 के डायरेक्शन में 4 है और x2 के डायरेक्शन में 2 है। सेम डी और सेम पॉइंट डी एंड पॉइंट ई का जी हम क्या करेंगे, उसका भी हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अरे 1, तो इसका जो वैल्यू आएगी 3 1 3 1 और ई का जो वैल्यू आएगी, ई का जो वैल्यू है कहाँ पे कट किया है आपको 1 0। तो हमने क्या किया, सभी जो पॉइंट्स हैं इसमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उस पॉइंट्स कोऑर्डिनेट निकालिए, कोऑर्डिनेट्स तो वहां से हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। 0 5 ए के लिए आ रहा है एक डायरेक्शन में, x1 डायरेक्शन में 0, x2 डायरेक्शन में 5। देन b का जो है x1 डायरेक्शन में 2 और x2 डायरेक्शन में 4 डिस्टेंस कवर किया 4 यूनिट्स। सेम c का जो कोऑर्डिनेट है x1 डायरेक्शन में 4 यूनिट कवर किया है और x2 डायरेक्शन में 2 यूनिट्स कवर किया है। फिर d का जो है x1 डायरेक्शन में 3 यूनिट्स कवर किया है और x2 के डायरेक्शन में 1 यूनिट कवर किया है, तो इसका जो है 1 0। तो इस हिसाब से a b c d e का वैल्यू निकाल लीजिए। अब क्या करना है, अब हमको ये जो a b c d e का जो x1 x2 की वैल्यू है उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के उसमें पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप z कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। फिर ZB कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4। फिर ZC इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2। फिर ZD का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू ये इक्वेशन पुट कर दिया जाए 2x1 में 2 इंटू 3 प्लस 1। देन ZD हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं ZA ZB ZC ZD एंड ZE की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी वैल्यू को देखते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 4 प्लस 4 8। ठीक, ये हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 2 10, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 6 प्लस 1 7, हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2। तो ये हमारे ZA ZB ZC ZD एंड ZE की वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने देखता है कि कौन से में आपकी जो वैल्यू है मैक्सिमम आ रही है। तो आउट ऑफ 5 वैल्यूज हम देखते हैं कि किसमें आ रहा है। ZA की वैल्यू 5 आ रहा है, ZB के 8, ZC 10, ZD 7 और ZE 2, तो ये 10 है। ZC की जो वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम आ रही है। ओके, प्रॉब्लम किसका हमारा मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन के लिए इससे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है इसमें वो क्या हो जाएगा हमारा, ये ZC जो पॉइंट C यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे का सॉल्यूशन पार्ट होगा। 10 ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा
द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 is equal to 4, x2 is equal to 2 और z max is equal to हो जाएगा हमारा 10। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, x1 x2 और z max की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया था, जो भी इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन, उसके हमने क्या किया, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाला, देन उस कोऑर्डिनेट को क्या किया, ग्राफ में हमने प्लॉट किया। ठीक, प्लॉट करने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स निकला है, हर इक्वेशन में 2 पॉइंट्स निकलेंगे, उस 2 कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे अपन, मैच करेंगे सभी। फिर इक्वेशन को ऐसा ड्रॉ करने के बाद, जैसे इक्वेशन हमने ड्रॉ किया, इक्वेशन ड्रॉ करने के बाद वो जो इक्वेशंस है, लाइन है, जो इक्वेशंस का लाइन जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, कट करेंगे। तो उसके बाद जो एक कंप्रेस एरिया बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, उस कोऑर्डिनेट्स को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे उसके, जो फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स आए थे, उस कॉर्नर्स को फिर क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स निकला है, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स, उस कोऑर्डिनेट्स को हम z के इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अब प्रॉब्लम किसका है, अगर मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, तो मैक्सिमाइजेशन करेगा जिस पॉइंट के लिए हमारे क्या वैल्यू मैक्सिमम आएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं z से क्या हो रहा है, वैल्यू जो है मैक्सिमम आ रही है। सो क्या हो जाएगा, जो z है हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वैल्यू जो हाईएस्ट आ रही है, तो x1 = 4 हो जाएगा और x2 = 2 और z max = 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू।